देखिए 9.19 क्या कहता है, लिखा अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाई 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सिलेबस बनाने वालों की ऐसी की तैसी, मतलब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकालने के कंसेप्ट को स्टूडेंट से हटा दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, लगा, मतलब मेरे नहीं, दिमाग लगाना चाहिए ना, कौन बताए इनको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, जरा समझने की कोशिश करो, इसका कंसेप्ट है, लगेगा सिंपल कंसेप्ट से। एक ऑब्जेक्ट है और इसकी यहाँ पर इमेज बनेगी, इमेज के लिए एक स्क्रीन लगा दी गई है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी जो है वो 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, पहली बात तो समझ लीजिएगा, ये दूरी लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज़्यादा होगी, पहले तो ये मालूम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ, कुछ ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, अगर हम लेंस को ऐसे रखते हैं तो होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कुछ ऐसे बनती है, ऐसे यहाँ बन जाती है, ठीक है। मान लो ये x डिस्टेंस पे आपने रखा, इसके बाद आपने लेंस को खिसका दिया यहाँ पर, ये नहीं कहना लेंस चेंज कैसे हो गया, तो फिर इसकी इमेज यहीं पे बन जाती है, दूसरी इमेज ये बन जाती है, 2 इमेज बनी नहीं बनी। और जो खिसकाया गया है वो 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है फोकल लेंथ का, F बराबर होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, नहीं समझे। लेकिन अब हम समझें कैसे, हमको एक कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो हम इसकी बात तो करेंगे नहीं। एक बात सुन लीजिएगा, अगर यहां से इसकी दूरी x है तो दूसरी लोकेशन में ये वाली दूरी भी x होगी, पक्की बात है। डायग्राम समझ में आ गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने थ्योरी में पढ़ा होता तो हमको फार्मूला मालूम होता है कि बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड ये आपकी ये दूरी a होती है, ये d होती है, और फोकल लेंथ का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, आपके नेट वीट के लिए वहाँ पर कहाँ प्रूफ करेंगे आप, ये फार्मूला डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर f का मान हम निकालना चाहे तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 90 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपान 4 इंटू 90, 90 माइनस 20, 90 प्लस 20 अपान 4 इंटू 9, जानबूझ से लिख रहे हैं। तो 90 माइनस 20 हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 110 अपान 4 इंटू 90, ये कट जाएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 21.4। 2 से काट दो चाहे, तो 2 दूनी 4, 35 दूना 70, तो 11 पची 55, और 11 33, 34 पति 36, 37 38, 385/2 इंटू 9 यानी 18, इसको कैलकुलेट करेंगे 21.4 सेंटीमीटर आएगा। एक तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, एग्जाम में आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, समझ आई बात? नहीं आई, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ए जो होता है ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच की दूरी, और डी होता है दोनों लोकेशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस। अब सेकेंड मेथड, अब आप कहेंगे फार्मूला तो हमने प्रूफ किया नहीं, अब हमको मालूम नहीं, तब क्या करें? देखो ध्यान से, सावधान। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि x प्लस 20 प्लस एक्स बराबर 90, यानी हमारे डायग्राम के हिसाब से x प्लस 20 प्लस एक्स बराबर 90, तो 2x बराबर 70, तो x का मान 35 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जरा फर्स्ट पोजीशन देखो लेंस की, फर्स्ट पोजीशन में, व्हेन लेंस इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, व्हेन लेंस इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, क्या यहाँ u बराबर -35 सेंटीमीटर हो जाएगा? ये u -35, तो v कितना हो जाएगा? ये कितना आएगा? 90 ये पूरा है, ये 35 हो गया, कितना होगा ये? v कितना होगा? 90 में 35 माइनस करो, कितना आएगा? 55 आएगा ना,
प्लस का। अब आपको u मालूम है और v मालूम है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप नहीं कह सकते हो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कह सकते हो ना। तो 1/v 55 माइनस 1/-35। अब इसको कैलकुलेट कर लो और फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लो। तो आएगा आपका 1/55 प्लस 1/35। 55 और 35 का एलसीएम ना निकालना चाहो तो आप ऐसे करो, तो 55 इंटू 35 लिख दो, यहाँ 35 प्लस 55 लिख दो, कोई दिक्कत। तरीका ये है नहीं, मैथमेटिक्स इसकी इजाज़त देती नहीं, लेकिन गलत नहीं है ये। तो 5 5 10 और 5 3 8 1 9 बटे 55 इंटू 35 कटेगा किसी चीज़ से, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और कितने बार जाएगा, 5 5 एकम 5 5 8 40। यानी कि f की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 55 इंटू 7 बटे 18। अभी इसको कैलकुलेट किया था ना आपने, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21.4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन देने का मकसद इनका ये था कि इस मेथड से लगाओ, लेकिन वो जो मेथड था, कॉन्सेप्ट वो वाला था। ठीक है, तो इसको नोट करिए इसको।